पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले से पहले भारतीय टीम के लिए बहुत ही बुरी खबर आई। अब क्या करेंगे कोच गौतम गंभीर और कप्तान स्काई। इन तीन खिलाड़ियों की चोट ने फाइनल की प्लेइंग 11 से पहले मुश्किलें बढ़ाई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेट आवर जी। आप सभी को पता होगा कि टीम इंडिया से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो खबरें होती हैं सबसे पहले हम आप तक लेकर पहुंच जाते हैं। एक बार फिर से इन तीन खिलाड़ियों की चोट को लेकर दिक्कतें बढ़ चुकी है और इस खबर को लेकर हम चले आए हैं। क्या ये तीनों खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए फाइनल मुकाबले में प्लेइंग 11 में हो पाएंगे या फिर नहीं, और अगर ये नहीं होते हैं तो इनकी रिप्लेसमेंट क्या होगी और इनको चोट किस तरीके से लगी है, या फिर अगर ये नहीं खेलते हैं तो टीम इंडिया को कितना बड़ा झटका लगने वाला है, ये सारी चीजों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो भारतीय टीम आज यानी संडे को अपना फाइनल मुकाबला एशिया कप में इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ खेलने जा रही है। पाकिस्तान को इस एशिया कप में हम इससे पहले भी 2 बार रौंद कर आ चुके हैं और ये तीसरी बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है और ये पहली बार एशिया कप की हिस्ट्री में हो रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला आमने सामने हो रहा है। ऐसे तौर पर कहीं ना कहीं ये मुकाबले से पहले लोग एक्साइटेड तो जरूर है, लेकिन एक्साइटेड लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये बुरी खबर हो सकती है कि 3 खिलाड़ी शायद से प्लेइंग 11 से बाहर हो सकते हैं और ये दिक्कतें बढ़ा सकते हैं। कौन से हैं वो 3 खिलाड़ी, चलिए जानने की सबसे पहले बातें करते हैं। आपको ये जानना होगा पहले कि हमने इससे पिछला मुकाबला जो खेला था और उन तीनों मुकाबले उस मुकाबले में क्या ये तीनों खिलाड़ी खेल रहे थे, तो जी हाँ, सबसे पहले उसका आंसर है कि जी ये तीनों खिलाड़ी जो है वो श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला खेल रहे थे और ना ही सिर्फ ये श्रीलंका के खिलाफ बल्कि अभी तक एशिया कप में उन्होंने 6 के 6 मुकाबले खेले हैं और अब इस मुकाबले से पहले उन पर डाउट बन रही है। सबसे पहले तो है अभिषेक शर्मा, उनके बाद हार्दिक पांड्या और उनके बाद तिलक वर्मा, यानी ये 3 खिलाड़ी जो हैं जिनके चोट को लेकर बातें की जा रही है, जिनको प्लेइंग 11 से निकालने की बातें की जा रही है चोट के कारण। सबसे पहले मैं बताऊं तो हार्दिक पांड्या की जो चोट है वो ज्यादा सीरियस है। हार्दिक पांड्या को हैमस्ट्रिंग में खिंचाव बताया जा रहा है इसके वजह से, और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं हमारे पास इस टाइम है नहीं। हार्दिक पांड्या जिस तरीके के हमको कंफर्टेबिलिटी देते हैं, नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं, विकेट चटकाते हैं और बल्लेबाजी में एक्स्ट्रा स्ट्रांगनेस देते हैं और साथ ही साथ वो अपनी फील्डिंग से कारनामा कर दिखलाते हैं। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ हमने देखा कि किस तरीके से वो गेंदबाजी करने आते हैं। पहले ही ओवर में वो नई गेंद से विकेट चटकाते हैं। कुशल मेंडिस का विकेट लेने के बाद वो पहले ओवर से ही गेम से बाहर चले जाते हैं। हैमस्ट्रिंग का उन्हें प्रॉब्लम था और उस खिंचाव के बाद वो बाहर जाते हैं और वो अगले 19 ओवर तक एक ओवर ना ही फील्ड पर दिखाई देते हैं, ना ही गेंदबाजी कराते हैं। कहीं ना कहीं इस वजह से श्रीलंका की टीम जो थी वो और भी ज्यादा क्लोज पहुंच चुकी थी। कहीं हार्दिक पांड्या हमारे लिए सेकंड पेसर थे और हमारा सेकंड पेसर जब इस तरीके से बाहर हो जाएगा तो दिक्कतें होंगी। वो तो अच्छी बात थी कि हमारे लिए अर्शदीप खेल रहे थे तो हमारे लिए दिक्कतें इतनी ज्यादा बढ़ने उन्होंने नहीं दी, लेकिन दिक्कतें तो हमें हुई थी। उसके बाद है अभिषेक शर्मा भी 10 ओवर के बाद ग्राउंड से बाहर चले गए थे और दुबई में इतनी ज्यादा हैमस्ट्रिंग है तो उन्हें बताया जा रहा है कि उनको भी क्रैम्प आ गए थे। क्रैम्प के चलते वो बाहर गए, 10 ओवर तक वो भी नहीं दिखे। तीसरे खिलाड़ी है जो है तिलक वर्मा शायद 18वें-19 ओवर में कोई फील्डिंग कैच पकड़ते टाइम वो ग्राउंड पर गिरते हैं और उसके बाद वो उठते हुए दिक्कत में दिखाई देते हैं, तो 18वें-19 ओवर में तिलक वर्मा भी बाहर चले जाते हैं। यानी अब इन 3 खिलाड़ियों को छोड़ के लेकर बताया जा रहा है कि क्या ये फिट हैं। तो सबसे पहले अभिषेक शर्मा को लेकर मौनी मौकल ने कहा है कि अभिषेक शर्मा को लेकर कोई भी चिंता करने की बात नहीं है और अभिषेक शर्मा बिल्कुल भी फिट है। एशिया कप से पहले वो प्लेइंग 11 में आ जाने वाले हैं। तिलक वर्मा को भी लेकर यही सेम बातें की। तिलक वर्मा भी उतने ज्यादा कुछ है नहीं और वो भी बंदा बिल्कुल भी फिट है। हार्दिक पांड्या के बारे में जब पूछा गया तो हार्दिक पांड्या के बारे में चीजें कुछ स्पष्ट नहीं कही उन्होंने, और उन्होंने कही कि मैच के अगले दिन मैच के सुबह ही हम देखेंगे कि हार्दिक पांड्या की स्थिति क्या है, क्या वो प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं या फिर नहीं। अगर हार्दिक पांड्या ऐसे तौर पर हमारे लिए नहीं खेलते हैं तो काफी ज्यादा हमारे लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी और दिक्कतें तो बढ़ेंगी, लेकिन हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं हमारे लिए अवेलेबल भी नहीं हो पाएगा। और हार्दिक पांड्या को हम सभी को पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो और परफॉर्मेंस उनका ना आए, ऐसा कुछ हो ही नहीं। सारे खिलाड़ी एक तरफ, लेकिन हम हार्दिक पांड्या की कभी बातें नहीं करते कि पाकिस्तान को वो अकेले ही रेल के चले जाते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या टीम इंडिया एशिया कप का फाइनल मुकाबला जीतेगी या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।